हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड व्हाट इज वोल्टेज। ये सब चीज़ें आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल, अब इसको डिस्कस करने के लिए हम एक कंसेप्ट लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, सपोज करो क्यू है ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, क्यू इज इक्वल टू +1। अब कोई चार्ज है तो इसके चारों तरफ, इस चार्ज के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस। जैसे समझ लो कोई बल्ब जल रहा है या कोई दीपक जल रहा है तो उसके चारों तरफ प्रकाश होता है। अब उस प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता, जो जो आप उस बल्ब से दूर जाएंगे, दीपक से दूर जाएंगे, घटती जाती है। तो ऐसे इस चार्ज के बारे में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट किया गया है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और इसके चारों तरफ स्फेरिकल, चारों तरफ गोलाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सबसे तीव्र इस पॉइंट पर है जहाँ चार्ज रखा हुआ है, और उसके बाद जो जो आप दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता घटती जाएगी। तो आप पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? कोई अनदर, दूसरा पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर से, अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो दूसरे चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये रिपल्सन दोनों के बीच में होगा, जिसे ये प्लस है, यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू रखा है, तो इनके दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इधर को फोर्स लगाएगा इस पे इधर को फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर, और इस पर लगेगा फोर्स, ये वाला लगाएगा इधर को। तो जब इनको नजदीक, मान लो एक फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और दूसरे को मूव कराते हैं इसकी तरफ, और वो भी पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, तो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो उस फोर्स को लगा के, और आप जानते हैं, सपोज करो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बिंदु पे रखा हुआ है ये, और एक दूसरा चार्ज यहां तक लाया जाता है, ये पॉइंट ए है, ये सपोज करो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वेरी फार, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और कम है, यहाँ और कम है, और बहुत दूर चले जाएंगे। तो एक कंसेप्ट लिया गया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनिटी से लाने पर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से मूव कराते हुए लाया गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पहुंचा ये चार्ज Q+1। तो क्या हुआ, एक फोर्स है, और यहाँ तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो इस पर वर्क करना पड़ा, जो एनर्जी खर्च हुई, वर्क, तो वर्क डन, इस पॉइंट पर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमको, कुछ वर्क करना पड़ा, तो उस वर्क को हम इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल को डिफाइन किया, पोटेंशियल को बहुत क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि ये है छोटी छोटी चीजें, जब आप बहुत ऊंचे क्लास में चले जाएंगे तो भी इसका कंसेप्ट जो एकदम लिटरल, वर्ड टू वर्ड, थोड़ा सा आदमी भूल जाता है। तो पोटेंशियल, इसको डिफाइन किया गया, द वर्क डन
in taking a unit positive charge from infinity to a point ब्रैकेट में से A, which is situated in the electric field of other unit positive charge से charged other positive charge से this one से O, तो A पे लाया गया तो इसमें कुछ वर्क इकट्ठा हुआ या वर्क करना पड़ा, तो दिस वर्क डन is defined as the potential at point A. Similarly, अब देखिए ये यहाँ पे लाया गया, कोई पॉइंट B है, मान लो और लाया गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे B। अब देखिए यहाँ पे इस जो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहाँ तक आया, सम वर्क करना पड़ा और यहाँ से यहाँ तक आया, ये समझ लो WA वर्क करना पड़ा इस पे और इस पे WB वर्क करना पड़ा, यहाँ तक है। तो यहाँ तक लाने में एक इसके नज़दीक है और इधर लाने में तो WB will be greater than WA. So similarly, the potential at point B is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to point B. तो इस पे पोटेंशियल ये हो गया, ये मान लो इस पे PB और इस पे PA, ये पोटेंशियल डिनोट कर दिया हमने, इस पे PA है, ये PB है। अब क्या होगा, ये तो पोटेंशियल डिफाइंड हो गया। अब मेन है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो एक थ्योरेटिकल बात हुई कि वहां से लाने में, अब हमारे काम की बात आती है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ठीक ठाक है, मेजर की जा सकती है। अब इन्फिनिटी से लाया गया तो इन्फिनिटी पे माना गया कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अब वहां से आने में जहां से भी लगना शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई वर्क बचे ना, इसलिए ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब वर्क डन in displacing a unit positive charge from point A to point B, इसको PD कहा गया, इसको मिटा दें। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस PD, ये सिमिलरली ये डिफाइन हो जाएगा, डिस्प्लेसिंग या ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, द वर्क डन। देखो P, अगर मान लो P है डिनोमिनेशन, डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, तो P इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यही तो हुआ। अब इसको यूनिट Q बराबर +1 कर दीजिए तो पोटेंशियल बराबर वर्क। तो ये फार्मूला आया कि पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस PD अगर लीजिए PD तो ये हो जाएगा WA टू B, और चार्ज अगर Q है तो Q और ये 1 हो जाएगा। इफ Q इज इक्वल टू 1 देन PD इज इक्वल टू W। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये देखिए यूनिट, अगर वर्क यूनिट आप जानते हैं जूल,
और इसकी यूनिट कूलॉम, तो यानी जे और सी माइनस 1 या जूल पर कूलॉम। पोटेंशियल की यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सेम चीज है, डिफरेंस इन पोटेंशियल। ओके, दोबारा रिव्यू करें। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, इसके कारण इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ बल्ब रखा हो तो प्रकाश है चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में अब इसकी इंटेंसिटी व्हेन वी गो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए कंसेप्ट लिया गया कि चार्ज को इंफिनिटी से मूव कराया जाए। तो सपोज करो ये पॉइंट है ए, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q+1 को बहुत दूर से, जहां इंटेंसिटी इसकी नेग्लिजिबल है, सो ये कहा गया फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम वेरी फार, इस यूनिट चार्ज को यहाँ मूव कराया गया। अब मूव कराने में क्या होगा बताओ, ये यूनिट चार्ज यहाँ रखा है, मान लो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो क्या होगा, एक यूनिट चार्ज ये है, एक चार्ज ये है +1, समझे। तो दो चार्ज लाइक चार्ज है, रिपेल ईच अदर, तो इनके रिपल्सन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है, W = F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, ये वर्क होता है। तो इसको एक फोर्स लगा के पॉइंट 1 तक लाया गया। क्यों? क्योंकि जब आप इधर मूव करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिपेल करेगा इसको, तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट में। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पोटेंशियल P क्या होगा, दिस विल बी द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point which is situated in the electric field of test charges Q+1। तो ये यहां पर पोटेंशियल हो गया, यानी वर्क। पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर कूलॉम। अगर Q चार्ज इंफिनिटी से यहां तक लाया जाए तो वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर वर्क डन W होगा तो पोटेंशियल = W/Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफाइंड किया गया है यूनिट चार्ज के लिए, इसलिए अगर Q चार्ज लाया जाएगा तो वर्क डन होगा P × Q। अब यहाँ Q1 नहीं है, जब Q1 ले जाओगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो P = W। ओके, तो ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेन पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाइए कि इसका भी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वर्क डन वो इंफिनिटी से था, अब यहाँ पॉइंट बी ले लीजिए, तो यहाँ PB और ये PA, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। PD = PB - PA, और दिस = PD पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज वर्क डन in displacing a unit charge from point A to point B, which are situated in the electric field produced by this test charge। ओके, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ये तो इसकी SI यूनिट में है, जूल पर कूलॉम। P = जूल पर कूलॉम या J(C-1), जूल पर कूलॉम। इस पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलॉम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया वोल्ट। इसकी यूनिट क्या हुई, वोल्ट।
पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में। और आगे बढ़ते हैं बुक के हिसाब से। अगला क्या है? अब इंस्ट्रूमेंट इसका है मेजर करने के लिए। अगला दिया गया है, हाउ विल यू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस? वन मिनट। यस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 वोल्ट को डिफाइन किया है। 1 वोल्ट, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस P को जैसे डिफाइन किया था, तो 1 वोल्ट P इज इक्वल टू W/Q। तो दिस इज जूल पर कूलम, और इसको कहा गया वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में। तो 1 वोल्ट V, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसी को डिफाइन किया गया इस टर्म में। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी C-1। तो वोल्ट डिफाइन हो गया। अब इसको एक नाम दे दिया गया, अदरवाइज वोल्ट की जगह पर हर जगह जूल पर कूलम लिखना पड़ता। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसका एक यूनिट लिया गया वोल्ट। वोल्ट इज डिनोटेड बाय द लेटर V, कैपिटल V। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर कहते हैं, जिससे हम वोल्टेज को नापते हैं, पोटेंशियल को नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस, अब एक नाम आ गया वोल्ट से, वोल्टेज। वोल्टेज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग पोटेंशियल डिफाइन किए थे कि ये प्लस चार्ज है, ये रखा है, इसके कारण सब फील्ड है, और इस फील्ड में पॉइंट ए है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जो वर्क डन हुआ, तो P इज इक्वल टू WA। दिस वाज पोटेंशियल एट पॉइंट A, बट फ्रॉम A टू B जो मूव किया गया, इसको यहाँ से यहाँ लाया गया, A टू B लाया गया, इसमें जो काम किया गया, आप समझ लो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ W काम किया गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस PD, तो इस PD को नाम दिया गया वोल्टेज। वोल्ट से बना वोल्टेज। जैसे P यहाँ पर है, तो W ये काम हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में, तो P को ही वोल्ट कहा गया, यानी वोल्ट इसकी यूनिट। P एट A, तो ये वोल्ट है, और ये है जूल पर कूलम। अब यहां से यहां तक लाया गया, तो दैट इज वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दिया गया? वोल्टेज। पीडी को वोल्टेज कहा गया, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा गया। तो इस वोल्टेज को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट बना, जस्ट लाइक ए डायल। तमाम से डायल देखते हैं, जैसे ये है आपका, ये हाफ डायल ले लें, ये फुल डायल ले लें, घड़ी। वोल्टेज है, जनरली हाफ डायल में होता है, तो ये इस पे ग्रेडेशन होते हैं ऐसे यहाँ तक, इस पे नीडल होती है, यो अंदर इसकी सर्किट होती है सब। तो ये वोल्ट मीटर एक बन गया, इसको एक बॉक्स में रख दिया उठा के। और इसके कनेक्शन करते हैं। तो जो कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई रेजिस्टेंस है या कंडक्टर है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं इसके पैरेलल में। ये हम ऐसे लिखेंगे वोल्ट मीटर। ये तो हम थोड़ा डिटेल बना दिए, बट इसका सिंबल ये है। तो सर्किट में जैसे ये करंट जा रही है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर मान लो ये बैटरी से जुड़ा है। अब चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, एक सेल या बैटरी से जोड़ देंगे जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वोल्ट मीटर जिस रेजिस्टेंस या कंडक्टर, जिस इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज नापना होगा उसके पैरेलल में, उस कंडक्टर के पैरेलल में, या रेजिस्टेंस को या कंडक्टर को उसके पैरेलल में जोड़ते हैं। हमेशा पैरेलल में इसलिए होता है, उसका रीज़न है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चलो अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, डिटेल में आगे बताएंगे। तो मेजरमेंट की बात थोड़ा पहले इसमें कर लिया, कोई बात नहीं। अब एक प्रॉब्लम है, हाउ मच, जो हम लोग डिफाइन किए हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर कूलम। तो हाउ मच वर्क इज डन, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts। देखिए क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट हैं, 118 वोल्ट, 128 वोल्ट। अब ये पॉइंट ए हो गया, अब ये पॉइंट बी हो गया। ये कितने पोटेंशियल पे है, ये 128 वोल्ट पोटेंशियल पर है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पीडी। पीडी मतलब पीडी या वोल्टेज, इसको नाम दिया गया वोल्टेज। वोल्टेज कहां से नाम आया, इसकी यूनिट से। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, तो उससे एक वर्ड इजाद हुआ वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा कहने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज। तो 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, ए और बी के बीच में 128 माइनस 118 यानी 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, या वोल्टेज है 10 वोल्ट, 2 पॉइंट के बीच में। अब ये कहता है, क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम्स चार्ज। Q है, Q is given 2 कूलम 2C। तो हाउ मच वर्क, तो आप PD डिफाइन कर चुके हैं, वोल्टेज डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, this is work done in bringing a charge from one point to other point। तो V, ये वोल्टेज क्या है, वर्क डन एट द रेट ऑफ चार्ज।
पर कूलाम चार्ज, वर्क डन पर कूलाम चार्ज। तो यहाँ W, अब इसे W हो जाएगा क्या, W है, Q को इधर ले आइए तो V इंटू Q, तो W बराबर V इंटू Q। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या Q जो भी चार्ज है उसको ज्यादा फोर्स चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पर। तो ये देखिए V ज्यादा होगा, Q ज्यादा होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाइकेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो V क्या है, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना है 2 कूलम, तो 2, तो ये हो जाएगा 20 जूल। वर्क का है तो जूल एन जे, 20 जे। सिंपल। There are 2 points. The one point is at a potential of 118 volt, other point is at a potential of 128 volt. इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ये है 118 वोल्ट पे, मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ वो है 1118 वोल्ट, यानी जूल पर कूलाम, 1118 जूल पर कूलाम, और यहां तक लाने में 128 जूल पर कूलाम, इंफिनिटी से दोनों को। तो फिर यहां से यहां तक लाने में दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट, यानी 10 जूल पर कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जूल पर कूलाम है एक यूनिटी चार्ज को लाने में। तो क्यू चार्ज को लाने में W इक्वल टू वोल्टेज इंटू क्यू। 10 चार्ज है तो वोल्टेज इंटू 10, 100 कूलाम है तो वोल्टेज